नमस्कार। चांडा क्लासेस में आपका फिर स्वागत। वीडियो नंबर 20। एक टॉपिक आप जान चुके हैं। हमारा वीडियो एक टॉपिक के लिए आता है और टॉपिक की लेंथ ये डिपेंड करती है कि वीडियो कितना लंबा होगा, 4 मिनट का होगा, 6 का 8 मिनट का। और लेंथ हम ये डिसाइड या हम ये सोचते हैं कि हमारे पढ़ाने से स्टूडेंट का कंसेप्ट कितनी देर में क्लियर हो सकता है एक वीडियो देख करके एक पॉइंट का। यहाँ जो मैं पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, आप जानते हैं हमारा टाइप चलिए खातों की पहचान करना। तो इसके बाद 2-4 वीडियो बाद में आपको समझाना शुरू कर दूंगा एंटी बनाना। जितने टॉपिक आपके कोर्स है उससे ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे। कोर्स विद कंसेप्ट क्लियर होगा, विद ऑब्जेक्टिव सॉल्व क्लियर होगा। अब यहाँ एक पॉइंट होता है, माल आग से नष्ट हो गया, आपका गोदाम, आपका शोरूम, आपकी दुकान में आग लग गई। मैंने आग से माना है, ये भी हो सकता है चोरी चला गया हो, ये की बात है। मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, माल आग से नष्ट हुआ, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। तो इससे 2 टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में खातों की पहचान के लिए। पहला सवाल आता है कि क्या माल का बीमा कराया हुआ था, उसे बोलते हैं गुड्स इंश्योर्ड, माल बीमित था। और सेकंड होता है माल का बीमा कराया हुआ नहीं था, नॉट इंश्योर्ड। तो इस वीडियो नंबर 20 का मैं आपको समझा रहा हूँ पहला पार्ट, इंश्योर्ड। ये नहीं समझो, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। अब यहाँ पॉइंट होता है, माल बीमित कराया हुआ था, माल आग से नष्ट हो गया, आप अकाउंटेंट और राशन ट्रेडर के, आपकी गोदाम आग लग गई और माल नष्ट हो गया। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल के अकॉर्डिंग 3 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला, खातों की पहचान का। बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया, मान लो आपका माल नष्ट हुआ 4000 रुपये का, और बीमा कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपको 4000 रुपये दे देंगे। मैं ये एज्यूम करता हूँ माल नष्ट हुआ था 4000 रुपये का, और हम केवल इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। माल का बीमा करा हुआ है, यस कराया हुआ है। माल कितने का नष्ट हुआ, 4000 का। पहला है कि बीमा कंपनी ने कहा कि ठीक है हम आपको 4000 रुपये दे देंगे, फुल क्लेम एक्सेप्ट, पूर्ण दावा स्वीकार कर लिया। तो सवाल पूछा जाएगा कौन कौन से अकाउंट होंगे, उसका नाम क्या, उसका नेचर क्या होगा। सेकंड, दावा रिजेक्ट कर दिया, दावा अस्वीकार कर दिया, अर्थात बीमा कंपनी ने कहा नो, हम 1 पैसा भी नहीं देने वाले हैं। तो अकाउंट का नाम क्या होगा, नेचर क्या होगा। और तीसरा, या में पहला फुली क्लेम एक्सेप्टेड, या दावा स्वीकार किया, या पार्टली क्लेम एक्सेप्टेड, आंशिक दावा स्वीकार किया। नेक्स्ट हुआ माल 4000 का, इंश्योरेंस का, ठीक है हम आपको 1000 रुपये देंगे, यस, और 3000 रुपये नहीं देंगे। या ये कह दो, फॉर एग्जाम्पल मानना है ना, बीमा हम 2200 रुपये देंगे और 1800 रुपये नहीं देंगे। कोई भी पॉइंट आ सकता है पार्टली क्लेम में। अब आपके सामने पॉइंट ये है कि एग्जाम में इसी एग्जाम्पल हम बेस बनाते हैं। उन्होंने पूछा खातों की संख्या क्या है, नंबर 2 खातों के प्रकार क्या है, और नंबर 3 उसकी अमाउंट कितनी है। मतलब पहला पूछा नंबर ऑफ अकाउंट, सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट, थर्ड अमाउंट ऑफ अकाउंट। अगर बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया तो सिंपल कंसेप्ट है, आप अकाउंटेंट राशन ट्रेडर के, माल नष्ट हुआ 4000 रुपये का, तो पहले तो रट के रखना है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर माल नष्ट हो गया है तो एक खाता तो परचेज है ही, पहला खाता तो परचेज या जो नॉमिनल अकाउंट है वो 4000 का है। ये तो रट के रखना है, इसमें भी रट के रखना है, इसमें भी रट के रखना है, इसमें भी रट के रखना है। अर्थात माल नष्ट हो गया चाहे उसका बीमा कराया हुआ था, एक खाता तो परचेज है ही, या भी परचेज नॉमिनल अकाउंट होगा, ये सॉल्व करेंगे तो भी नॉमिनल अकाउंट होगा, ये सॉल्व करेंगे एक खाता 4000 से नॉमिनल अकाउंट होगा। ये तो आपको याद करने के लिए। सेकंड, अब बीमा कंपनी कहती है कि हम पूरे 4000 आपको दे देंगे, तो ये कॉमन सेंस का पॉइंट है। आप राशन ट्रेडर के अकाउंटेंट हो, आपका माल नष्ट हो गया, आग से नष्ट हुआ, हो सकता है चोरी चला जाए, बात कोई भी सेम है। बीमा कंपनी ने कहा कि हम 4000 पूरा आपको दे देंगे। जब बीमा कंपनी आपको ये कह रही है कि हम पूरे 4000 आपको दे देंगे, तो कॉमन सेंस का पॉइंट है, फिर लॉस कहाँ हुआ। माल नष्ट हुआ, आपने इन्फॉर्म किया, बीमा कंपनी का आदमी आया, कहा ठीक है ओके हम आपको 4000 पूरा दे देंगे, तो लॉस हो ही नहीं ना। तो यहाँ पर दूसरा खाता होगा बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। कौन सा खाता होगा, बीमा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, जो कि पर्सनल अकाउंट है। अब तुम पूछोगे कि सर बीमा कंपनी पर्सनल अकाउंट क्यों है, उसका रीजन है
बीमा कंपनी ने अभी तक आपको दावा दिया नहीं, लिखा दावा स्वीकार किया, अर्थात बीमा कंपनी का यस हम आपको भुगतान कर देंगे 4,000 रुपये का, तो ये कॉमन सेंस का पॉइंट है, बीमा कंपनी आपकी बन गई डेटर, तो 2 अकाउंट होंगे। तो पहला आपका सवाल एग्जाम आएगा, बीमित माल नष्ट होने पर कितने खाते होते हैं? 2 खातों के नाम क्या होते हैं? क्रय, परचेज तथा बीमा कंपनी। अगला सवाल आएगा, खातों का नेचर क्या होता है? तो पहला परचेज नॉमिनल अकाउंट और दूसरा बीमा कंपनी पर्सनल अकाउंट। अगला सवाल पूछे और डीपली कि बीमा कंपनी पर्सनल अकाउंट क्यों है? तो सिंपल, बीमा कंपनी ने हमारा दावा स्वीकार कर लिया, इसका अर्थ ये हुआ इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्टेड, तो इन द फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी विल पे द पेमेंट टू अस। बीमा कंपनी इन फ्यूचर भविष्य में हमको भुगतान करेगी, जब तक वो भुगतान नहीं करेगी तब तो देनदार है, और देनदार या लेनदार डेट और क्रेडिट पर्सनल अकाउंट होते हैं। ये पहला पॉइंट। इसमें एक और डील सवाल आ सकता है, 4,000 का माल नष्ट हुआ तथा बीमा कंपनी ने पूर्ण दावा स्वीकार कर लिया, बताइए इस व्यवहार में लॉस बाई फायर अकाउंट कितनी अमाउंट है? 0। माल आग से नष्ट हुआ है 4,000 का और बीमा कंपनी ने पूरा दावा स्वीकार कर लिया, तो आपसे पूछा जाएगा जानबूझ करके कि बताइए इस व्यवहार में लॉस बाई फायर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? लिखेंगे जानबूझ के, नामत रखा था नेवर, यहाँ लॉस बाई फायर कोई अकाउंट नहीं है। वो 3 साल पूछेंगे कि लॉस बाई फायर अकाउंट इसमें है, यस और नो, लिखना है नो। लॉस बाई फायर कौन सा अकाउंट है? नील। क्या नामत रखा था? नील है ही नहीं, अकाउंट ही नहीं है। सेकेंड, यहाँ पॉइंट ये हुआ सेकंड पॉइंट में 4,000 का माल नष्ट हुआ और सेकंड फॉर्म में आ गया बीमा कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया, रिजेक्ट, कि हम एक पैसा नहीं देंगे, आपकी गलती है। अब यहाँ पॉइंट है, जब बीमा कंपनी ने दावा अस्वीकार कर उसको रिजेक्ट कर दिया, इसका अर्थ बीमा कंपनी आपको कोई पैसा नहीं देगी। तो यहाँ कंसेप्ट हुआ कि एक खाता तो परचेज है, मैंने पहले बता दिया, माल तो गया ही है ना, चाहे बीमा कंपनी पैसा दे न दे, आपके गोदाम से तो माल गया, नष्ट हो गया। अब यहाँ पे एक खाता तो परचेज जो कि नॉमिनल अकाउंट है वो 4,000 है, दूसरा खाता इंश्योरेंस कंपनी, इसमें कोई खाता नहीं है। देखो यहाँ पे कौन सा अकाउंट खाता नहीं था? लॉस बाई फायर। यहाँ कौन सा खाता नहीं है? इंश्योरेंस कंपनी। क्यों? वो पैसा नहीं दे रही है, तो यहाँ पे दूसरा खाता होगा लॉस बाई फायर, और ये लॉस बाई फायर 4,000 से होगा और ये नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि आपके व्यापार की हानि है। तो ध्यान रखिए, यदि दावा स्वीकार किया जाता है तो 2 खाते होंगे, पहला नंबर 1 परचेज और दूसरा लॉस बाई फायर जो कि आपकी हानि है और नाममात्र खाता है। अगला सवाल इसी में पूछेंगे, इस व्यवहार में इंश्योरेंस कंपनी कौन सा अकाउंट? तो लिखना नो, कोई अकाउंट नहीं है। यहाँ पूछेंगे जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि लॉस बाई फायर कौन सा अकाउंट? तो अकाउंट नहीं है। अब अगला पॉइंट, आपके माल आग से नष्ट हुआ तो एक तो रट के रखो, मैं एग्जाम्पल मैंने 2 लिए हैं, मैं पहला समझाता हूँ। इसमें भी एक खाता तो परचेज है जो कि नॉमिनल अकाउंट है 4,000 से। अब सेकंड पॉइंट, बीमा कंपनी ने 1,000 रुपये आपको दे देगी, तो इंश्योरेंस कंपनी 1,000 से, आपका पर्सनल अकाउंट है 1,000 से, और नंबर 2 कितनी राशि नहीं देगी? 3,000। तो इस अकाउंट का नाम है लॉस बाई फायर या आग से हानि या चोरी से हानि, जो भी हानि उसका नाम लिखना है। यह व्यापार की हानि, इसलिए व्यापार का नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पर याद रखना 3 अकाउंट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखो, कौन सी कंडीशन में 3 अकाउंट होंगे? जिस समय बीमा कंपनी के द्वारा आंशिक दावा स्वीकार किया जाएगा, बाकी दोनों कंडीशन में 2 अकाउंट ही होंगे। तो यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव सवाल 10 बनेंगे। पहला नंबर 1, बीमित माल नष्ट होने पर एक खाता हमेशा होता है, उसका नाम क्या है? परचेज। देखो यहाँ भी परचेज, यहाँ परचेज, यहाँ परचेज। सेकंड, परचेज कौन सा खाता है? नाममात्र। थर्ड साल पूछेंगे, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया और पूरा दावा स्वीकार किया, तो बताओ खातों की संख्या कितनी है? तो 2 खाते हैं। फिर पूछेंगे खातों के नाम क्या है? क्रय तथा बीमा कंपनी। फिर पूछेंगे खातों की प्रकृति क्या है? तो नाममात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। अगला सवाल, बीमा कंपनी माल आग से नष्ट हुआ 4,000 का और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, दावा अस्वीकार कर दिया, तो कितने अकाउंट होंगे? 2 अकाउंट होंगे। कौन सा अकाउंट होगा? पहला परचेज, नाममात्र खाता होगा। दूसरा लॉस बाई फायर, ये भी नाममात्र होगा। इस व्यवहार में कौन सा खाता नहीं होगा? बीमा कंपनी। फिर अगले 3 साल और, यदि बीमा कंपनी पार्टली क्लेम एक्सेप्ट करती है तो खातों की संख्या कितनी होगी? 3। पहला, बीमा कंपनी जितनी राशि देगी उससे क्या होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। बीमा कंपनी जितनी राशि नहीं देगी वही आपका लॉस बाई फायर है। दोनों कंसेप्ट सेम है। जो राशि बीमा कंपनी दे देगी वो तो है पर्सनल अकाउंट, और जो राशि नहीं देगी वो आपका लॉस है, उसका नाम है लॉस बाई फायर और नॉमिनल अकाउंट। और तीसरा परचेज है। तो इस पॉइंट में आपके ऑब्जेक्टिव 10 से 12 सवाल बन सकते हैं। एक एक सवाल को विद कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। परमपिता ईश्वर की कृपा से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, उससे दुआ भी करता हूँ। आपका दिन शुभ हो, आपकी मनोकामना नेक पूरी हो जाए, यही मेरी दुआ है, यही मेरी दुआ है।